एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप लगातार एबीपी न्यूज पर देख पा रहे हैं। आज जन मन धन हमारी ई कॉन्क्लेव बजट पर तमाम मंत्रियों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अपने अपने विभाग को कितना पैसा मिला और उसके बाद आने वाले वर्ष में उस पैसे का इस्तेमाल वो कैसे करने वाले हैं। इस बजट पे खास ध्यान, खास चर्चा थी इस बजट को आने के पहले स्वास्थ्य को लेकर और कृषि को लेकर। तो आप कृषि मंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी, और इस वक्त देश में सबसे अधिक चर्चा अगर कुछ चल रही है तो किसानों को लेकर, किसानों की स्थिति को लेकर और कृषि बिलों को लेकर। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तोमर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे है, बिल्कुल सीधा सा। प्रधानमंत्री का जो बजट आया, निर्मला सीतारमण का जो बजट आया, उसमें साफ कहा गया कि स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत, उस मंशा में, वो मंशा इस बजट में दिखाई देती है। पर मेरा सवाल ये है कि किसानों को लेकर बहुत सी उम्मीदें की जा रही थी। जो किसान आंदोलन पे बैठे हैं वो आज भी नाराज है। उनका ये कहना है कि अभी भी किसानों का कुछ भला नहीं किया गया है। आपका जवाब, यहीं से शुरू करते हैं। सुमित जी, बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपके माध्यम से देश भर के किसानों को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों और कृषि के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और गत 6 वर्षों में उनके नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में जो काम किए गए हैं उनका लाभ निश्चित रूप से किसानों को लगातार मिलता रहा है। पिछले दिनों जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना आई थी उस समय भी लोगों को लगता था ये असंभव कार्य है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम संपन्न हुआ और लगभग 1,10,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। जहां तक एमएसपी का सवाल है तो एमएसपी के लिए भी जो बढ़ाने की मांग लंबे समय से किसानों के द्वारा की जा रही थी, लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर वह निर्णय भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ और देश भर के किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। यूपीए शासन के 10 साल और मोदी जी के 6 साल, इन दोनों में अगर एमएसपी पर खरीद की दृष्टि से देखें तो लगभग 2 गुना राशि खर्च की गई है। जहां तक किसान आंदोलन का सवाल है तो किसान आंदोलन में जो किसानों की मांग है वो कृषि सुधार बिलों को रिपील करने की है। जी हाँ, कृषि सुधार बिल मोदी सरकार लाई थी किसानों के जीवन स्तर में बदलाव करने के लिए। अब आप देखिए कि कुल मिला के कृषि सुधार बिल में जो ट्रेड बिल है उस बिल में एपीएमसी के बाहर जिसको ट्रेड एरिया कहा गया है उसमें बिना किसी टैक्स के खरीद होगी। तो जब फसल पर टैक्स नहीं लगेगा तो उसका लाभ किसान को ही मिलेगा। तो किसान को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति होनी नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग किसान यूनियन को यह समझाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें इस बात का भरोसा रखना चाहिए कि चाहे वो एमएसपी को 1.5 गुना करने का मामला हो, चाहे एमएसपी पर खरीद बढ़ाने का मामला हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में डालने का मामला हो, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता जग जाहिर है किसानों के प्रति। माननीय तोमर जी, मैं इसलिए आपको बीच में टोक रहा था और ये मैं जानना भी चाहूँगा। आपने कहा कि किसानों को हम समझा नहीं पा रहे हैं, किसान यूनियनों को हम समझा नहीं पा रहे हैं। मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, कल बजट के बाद अब घोषणा कर दी गई है आंदोलनरत किसानों के द्वारा कि 6 फरवरी को चक्का जाम करेंगे। दोपहर में 3-4 घंटे के लिए देश भर में चक्का जाम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। यानी लगातार वो अपने आंदोलन को सुदृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं और सरकार के साथ बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। सरकार भी बातचीत को लेकर अब पहल नहीं कर रही है। परिस्थिति है क्या, कैसे बर्फ पिघलेगी? मैं समझता हूं कि 22 तारीख को जब हम लोग मिले थे
तो हमने उनको बेहतर प्रस्ताव दिया था और हमने किसान यूनियन को ये भी कहा था कि अगर कृषि सुधार बिलों में आपको कोई शंका है तो हम 1-1.5 बरस के लिए इस कानून को स्थगित करने की रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट को कर देते हैं और 1-1.5 बरस में समिति बना के आप इसकी छानबीन कर लो, जांच कर लो। किसान यूनियन के लोग भी कमेटी में रहें, एक्सपर्ट भी रहें और उसके बाद कमेटी जो रिकमेंडेशन करेगी उस पर सरकार आगे बढ़ेगी। और उस दिन जब ये बात हुई थी तब मैंने सभी किसान यूनियंस को अनुरोध किया था कि हमने एक के बाद एक प्रस्ताव देकर सरकार की ओर से संवेदनशीलता प्रदर्शित की है, किसानों के हित को प्रदर्शित किया है, किसान के मान सम्मान को रखा है और यूनियन के भी मान सम्मान में लगातार बातचीत करने की हमने कोशिश की है और अपनी तरफ से प्रस्ताव देने की पहल की है। लेकिन किसान यूनियन रिपेल से नीचे टस से मस नहीं हुए, इसके कारण ये दिक्कत खड़ी हुई और 22 तारीख को भी मैंने कहा कि आप लोग पुनर्विचार करिए और जैसे ही आप फ़ोन करेंगे हम वार्ता के लिए दोबारा से इकट्ठा होंगे और बातचीत के माध्यम से जो निर्णय होगा उसको हम घोषित करेंगे। जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, मैं समझता हूँ कोई नई बात है नहीं, क्योंकि इस दौरान वार्ता भी चलती रही और किसान यूनियन अपना आंदोलन भी घोषित करती रही हैं और उनको संपन्न भी करती रही हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के नेताओं को यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसी भी आंदोलन का समाधान, किसी भी मांग का समाधान चर्चा के माध्यम से ही निकलता है। आप आंदोलन में हैं और कोई अन्य आंदोलन घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा आगे बढ़ें और हमारे प्रस्ताव पर विचार करें, निर्णय की ओर बढ़ें, यही जिससे सवाल तो किसान भी अपने घर जाएं और देश में भी शांति स्थापित हो। यही सवाल मेरा आपसे है। 22 तारीख के बाद से लेके आज हम 2 फरवरी को आ गए हैं, आप क्यों नहीं पहल कर लेते हैं? 26 जनवरी जैसा बड़ी घटना घट गई, लाल किले पे जो कुछ हुआ हम सब ने देखा, बड़ा दुखद रहा सब कुछ। लेकिन अब जब किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, 6 फरवरी को आंदोलन तेज करने की बात कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं पहल करती है? आप क्यों नहीं एक फ़ोन कर सकते हैं? ये क्यों कहा जा रहा है कि सरकार सिर्फ एक फ़ोन कॉल अवे है? सरकार भी तो फ़ोन कर सकती है इन नेताओं को, किसान नेताओं को। देखिए, दरअसल क्या है कि कुल मिला के आपने देखा होगा कि जब आंदोलन शुरू हुआ और सरकार से चर्चा का दौर प्रारंभ हुआ, तब से लगातार हमने उनकी जो शंकाएं थी उनको समाधान करने की कोशिश की। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बिल के बारे में कहा तो हमने कहा हम चर्चा के लिए ओपन है। उन्होंने एनवायरनमेंट ऑर्डिनेंस के बारे में कहा तो हमने उस पर अपनी सहमति प्रदान की। उन्होंने ट्रेड एरिया के बाहर, ट्रेड एरिया में जो मंडी बनेगी उस पर टैक्स लगे जिससे कि एपीएमसी और बाहर की मंडी में समानता रहे, हमने उसे भी एग्री किया। उन्होंने कहा कि एसडीएम न्याय नहीं दे पाएगा इसलिए कोर्ट में जाने का अधिकार होना चाहिए, हमने उसे भी एग्री किया। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एग्रीमेंट होगा उसको रजिस्टर्ड कराना चाहिए, हमने उसे भी एग्री किया। उन्होंने कहा ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हमने उसको भी एग्री किया। और उसके बाद हमने कानून को स्थगित करने तक की बात उनके सामने कही। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है और वो जो दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि सरकार जो अपनी तरफ से प्रस्ताव देती है उस प्रस्ताव को लेकर वो खारिज कर देते हैं और अपनी मांग पर अड़े रहते हैं, इसलिए कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। इसलिए अब हमने कहा है कि आप प्रस्ताव दे दो, रिपेल के अतिरिक्त जो भी प्रस्ताव आपका होगा हम विचार करेंगे और हम उनके प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल भी ईगो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं मान सकता हूं और इस बात को मैं कह सकता हूं कि कोई ईगो सरकार ने नहीं दिखाया। तमाम बातें सरकार ने मानने की कोशिश की इन 11-12 दौर की बातचीत जो आपने अब तक की है बीते 3-4 महीनों में। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी तो चीज़ें आके आमने सामने की आ गई हैं, किसान आंदोलन पर बैठे हैं, तीनों चारों बॉर्डर पे, सिंगू पर, टिकरी पर, गाजीपुर में किसानों को एक तरीके से बांध दिया गया है, सड़कें खोद दी गई हैं, कांटे नुकीले तार लगा दिए गए हैं, कोई किसानों तक पहुंच नहीं सकता। किसानों के पास शौच की व्यवस्था नहीं है, पानी वहां से हटा दिया गया, बिजली बंद कर दी गई। तो इस प्रोटेस्ट से क्या सरकार घबरा गई है?
क्या सरकार को लग गया है कि ये प्रोटेस्ट अब खत्म नहीं होगा, इसलिए इनके ऊपर इस तरीके से वज्रपात किया जाए? मैं समझता हूँ कि सरकार के द्वारा वज्रपात करने की जो बात है वो पूरी तरह निराधार है। 26 जनवरी को जो दुर्भाग्यजनक घटना हुई उससे पूरा देश शर्मसार हुआ। उसका एहसास किसान यूनियन के लोगों को भी है और पूरे देश में उसके कारण आक्रोश भी फैला। और स्वाभाविक रूप से हम तो लगातार उनको आंदोलन को समाप्त करने का आग्रह करते ही रहे हैं और आंदोलन की स्थिति और आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात तब होती है जब सरकार चर्चा करने को और बात मानने को तैयार ना हो, जब सरकार खुले मन से व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर किसान के हित में और यूनियन के सम्मान में चर्चा करने को तत्पर है, तो फिर आंदोलन की स्थिति बनना नहीं चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किसान यूनियन के लोग क्यों इस दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहते। हमने देखा था 26 जनवरी के बाद ऐसा लगा था 28 तारीख के आसपास आके कि कुछ लोग जो गाजीपुर में थे राकेश टिकैत की अगुवाई में, वो वापस जाने को तैयार हो गए थे। शाम को ये भूमिका बनी कि चले जाएंगे, लेकिन देर शाम होते होते राकेश टिकैत साहब ने कैमरे पर आके अपनी बातें कही, वो भावुक हुए और परिस्थितियां बदल गई। उसके बाद आपको लगता है कि स्थानीय पुलिस ने चीज़ों को गड़बड़ा दिया, चीज़ों को संभाल नहीं पाए? जो आंदोलन खत्म हो सकता था, कम से कम नोएडा वाला, दिल्ली नोएडा वाला, वो रास्ता खुल सकता था। मैं समझता हूँ सुमित जी, दरअसल क्या ये कानून व्यवस्था का सवाल है, ना ही मेरे अधिकार क्षेत्र में था, ना ही मुझे वहाँ की परिस्थिति का ज्ञान है, इसलिए उस पर तो कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपके माध्यम से यूनियन के लीडर्स को ये अनुरोध जरूर करना चाहता हूँ कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है और अभी तो प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक में उन्होंने खुद ही आह्वान किया कि भाई सरकार का प्रस्ताव किसान यूनियन के पास है और सरकार उस प्रस्ताव पर खड़ी है, सरकार वार्ता के लिए तैयार है। कोई भी किसान यूनियन के लोग अपना प्रस्ताव दें, सरकार के प्रस्ताव पर अपना मत व्यक्त करें, तो हम लोग तत्काल चर्चा करने को तैयार हैं, क्योंकि देश में किसान हमारे लिए प्राथमिकता है और सरकार की दृष्टि से भी तोमर साहब हमने देखा मोदी था जी ने किसान को प्राथमिकता पर रखा है। किसान की दशा सुधरे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की कोशिशें दिख रही थी, लेकिन अब चीज़ें फिर से वही चली गई जहां पे हम 3-4 महीने पहले थे। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा तोमर साहब, क्या आपको लगता है कि इसमें राजनीतिक पार्टियां भी अब अपना सियासी फ़ायदा ढूंढ रही है? हमने टिकैत के यहाँ देखा कि वहाँ पर मनीष सिसोदिया पहुँच गए, कांग्रेस के नेता अजय सिंह लल्लू पहुँच गए, हमने ये भी देखा कि वहाँ पर जयंत चौधरी पहुँच गए। क्या बीजेपी की विरोधी पार्टियों को एक मंच मिल गया है सरकार पर हमला करने का? मैं आपके माध्यम से सभी राजनीतिक दल के नेताओं को कहना चाहता हूं कि किसान के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए और किसान ने अपने आंदोलन को अराजनीतिक बना के रखा था। यही किसान आंदोलन की ताकत थी। ये जो भी राजनीतिक दल हैं ये अपनी सियासी ज़मीन खो चुके हैं और किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं, जिसमें न तो किसान उनको सफल होने देंगे न सफलता उनको मिलेगी। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं कि पंजाब सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात की घोषणा की है कि जिन लोगों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है 26 जनवरी की घटना को लेकर, उस बाबत वकील जो है वो पंजाब सरकार कराएगी। 26 जनवरी को जो कुछ लाल किले पे हुआ हम सब ने देखा, तिरंगे का अपमान किया गया। मैं जानना चाहता हूं इसको सरकार कैसे देख रही है, पंजाब सरकार के इस स्टैंड को कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनको मदद कानूनी तौर पर पंजाब की सरकार कर रही है। पंजाब सरकार को भी लोकतंत्र में अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। जहां तक 26 जनवरी की घटनाओं का सवाल है, उस मामले में कानून अपना काम करेगा। न केंद्र को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, न पंजाब राज्य को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, ना ही किसी को उस पर टिप्पणी करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। ये भी इल्ज़ाम सरकार पे लग रहा है कि पंजाब इस पूरे आंदोलन को लाल किले तक जाने की इजाज़त जो मिली वो जानबूझकर बीजेपी ने अपने लोगों से करवाया, चाहे वो दीप सिद्धू का नाम ले रहे हो, चाहे और नेताओं का नाम ले रहे हो।
ये सोची समझी साजिश थी सरकार की, ये इल्जाम भी आप लोगों पे लगा है किसान नेताओं के द्वारा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के इल्जाम का कोई औचित्य नहीं है। मैं किसान यूनियन के लोगों को भी कहना चाहता हूं और बाकी सब लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ है उसको सारे देश ने देखा है। जबरन कोई असत्य वाक्य बोलकर हम अपने को ही गिराने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ भी बोल देने से किसी पर कोई आरोप चिपक नहीं जाता। कौन थे कौन नहीं थे इसका फैसला संबंधित एजेंसियां करेंगी जो जांच कर रही हैं। इसमें हम लोगों को टीका टिप्पणी करने की क्या जरूरत है। एक इसी से जुड़ा एक आखिरी मुद्दा और उसके बाद एक सवाल और, क्या चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों में, कभी भी तारीखों की घोषणा हो सकती है फरवरी के महीने में, क्या किसानों का यह आंदोलन बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स को खराब कर सकता है बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, केरल में, पुडुचेरी में? देखिए, दरअसल क्या है कि अगर आप देखेंगे तो कृषि सुधार बिलों को लेकर आंदोलन पंजाब में खड़ा हुआ, कुछ मात्रा में हरियाणा के लोग और कुछ 2-3 जिलों में उत्तर प्रदेश के लोग इसमें शामिल हैं। पूरे देश के अधिकांश किसान इन कानूनों के समर्थन में खड़े हुए हैं। वो ये जानते हैं कि इन कानूनों का फ़ायदा अंततोगत्वा किसान को मिलेगा, किसान की माली हालत सुधरेगी। कृषि सुधार बिलों को लेकर जो आंदोलन यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ। बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन ये चुनाव जीता। इसके बाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों के निकाय के चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती। इसी दौरान मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए, वहाँ भी हम लोग चुनाव जीते। तो इस आंदोलन का चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। ये कुल मिला के कुछ सीमित क्षेत्र का आंदोलन है और उस सीमित क्षेत्र में भी कुछ लोगों के द्वारा किसानों को बरगलाया गया है। उसका परिणाम के रूप में ये सब दिखाई देता है। एक आखिरी सवाल कृषि मंत्री, क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ देश के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि उनका दिल भी पसीज रहा होगा किसानों को इस ठंड में बाहर प्रोटेस्ट करता देख के, और वो चाहते होंगे कि किसानों के पास जाएं, उनसे गले मिलें, उनसे हाथ मिलाएं और इन चीज़ों को ख़त्म कर दें। नहीं ख़त्म होगा तो कौन जिम्मेदार है? नहीं, मैं तो सुमित जी आपके माध्यम से सभी किसान यूनियंस को कहना चाहता हूं कि भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कृषि सुधार के लिए, कृषि को फायदे में लाने के लिए, कृषि को समृद्धता दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार है। और जो किसान आंदोलन पर हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं वो आंदोलन को समाप्त करके निश्चित रूप से गले मिलें और निर्णय की ओर बढ़ें। हम लोग उनसे चर्चा करके निर्णय करना चाहते हैं और आंदोलन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आंदोलन में निश्चित रूप से दोनों तरफ से व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। मैं अभी भी आशावान हूं किसान यूनियन के लोग बड़ा मन करके विचार करेंगे और हम लोग इसका समाधान ढूंढने में सफल होंगे। चलिए, मैं ये उम्मीद करता हूं अगर ये मुझे मौका मिला तो एक फ़ोन कॉल ऐसा लगाऊंगा जिसमें एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर हो और दूसरी तरफ किसान यूनियन के उन 40 नेताओं में से कोई एक बड़ा नेता हो और हम ये कॉल मर्ज करा दें, हम वो दिल आपके करीब ला दें ताकि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, ना देश के लिए, ना सरकार के लिए और ना ही किसानों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तोमर साहब बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए इस जनमन धन ई कॉन्क्लेव में। बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।